अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टर्न तक हमने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 24 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आवाज़ सबको पहुंच रही है भाई? क्लियर आ रही जी है? सर। ठीक। जी जी सर। सर। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले ये लिखना होगा कि जो वारिसीन हैं वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। हस्बैंड की जो कैटेगरी है ज़बिल फ्रूज़ी रहती है, प्राइमरी एयर से। माँ हमेशा ज़बिल फ्रूज़ है, प्राइमरी ईयर के अंदर है, यानी फिक्स शेरर है। मैटरनल ब्रदर भी हमेशा फिक्स शेरर रहते हैं, यानी ज़बिल फ्रूज़ हैं। शौहर का जो डिस्कशन है वो कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 12 में है। मदर का डिस्कशन आयत नंबर 11 में है और मैटरनल ब्रदर का डिस्कशन आयत नंबर 12 में है, बट नाम से मेंशन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड ये मानते हैं कि आयत नंबर 12 के अंदर इसका डिस्कशन किया गया है। औलाद यहाँ पे है नहीं, इसलिए शौहर का जो हिस्सा होगा वो आधा होगा। माँ का हिस्सा यहाँ पे 1/3 होना चाहिए या 1/6 होना चाहिए? वन बाई वन बाय सिक्स थ्री 1/3 और 6? 1/6। जी, और कोई बताएगा भाई 1/6 क्यों ठीक है या 1/6 3? 1/3 because one brother is present. वन ब्रदर इज प्रेजेंट। अगर ऐसा होता कि टू मैटरनल ब्रदर होते या सिस्टर हो जाते या किसी भी तरह के टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर हो जाते इन द एब्सेंस ऑफ द किड्स, तो फिर 1/6 हो जाता। अभी फिलहाल 1/3 है। मैटरनल ब्रदर एक ही है तो उसका हिस्सा 1/6 है। और जो अंकल है, अब चाहे वो रियल अंकल हो या पैटर्नल अंकल हो, ये रेसिडुअरी के अंदर है, असबा बी नफसी के अंदर है, और अंकल जो है वो C4 कैटेगरी में आते हैं। तो इनको बचा हुआ जाएगा, रेसिड्यू जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ग्रुप में रिक्वेस्ट किया गया था थोड़ा स्लो पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर्स ऑफ जेड। तो जेड में जितने भी लोग हैं उनको यह मेंशन कर लिया जाएगा। हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर। शौहर का हिस्सा 1/2 है, माँ का हिस्सा 1/3 है, और मैटरनल ब्रदर का हिस्सा 1/6 है। एलशियम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे तो 2 3 जा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा, और ये 6 1 जा, तो ये 6/6 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये यूनिटी हो गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे जो अंकल को कुछ नहीं जाएगा उसको 0 जाएगा। परसेंटेज बेस पे देखना चाहते हैं तो शौहर का 1/2 यानी 50% है। मदर का 1/3 यानी 33.33% है। मैटरनल ब्रदर का 1/6 यानी 16.67% है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं, 25 की तरफ। 25 में हस्बैंड की जो कैटेगरी है वो ZF है। मदर हमेशा ZF होती है।
ग्रैंड डॉटर, अभी तक ग्रैंड डॉटर का डिस्कशन नहीं आया था शायद। ग्रैंड डॉटर अगर अकेली हो तो वो जेड एफ है। अगर वो ग्रैंड सन के साथ में होती तो एबीजी कैटेगरी में चली जाती। ब्रदर जो है यहाँ पे असबा भी नफसी ही होगा। शौहर का जो शेयर है, इन तीनों के शेयर अगर हम निकाल लें, हस्बैंड का प्लस मदर का प्लस ग्रैंड डॉटर का, तो हस्बैंड का 1/4 हो जाएगा, मदर का 1/6 हो जाएगा, डॉटर का 1/2 हो जाएगा। एल्शियम 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो 6 और 2 8 और 3 11/12 हो गया, जो कि जबल फरूज हजरात ले गए। तो यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है वो 1 - ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11/12, चूँकि इसको जो जाएगी वो आर जा रहा है, इसको 1/4 जा रहा है, 1/6 जा रहा है, 1/2 जा रहा है। तो ये 12 हो जाएगा। 12 - 11 = 1/12। तो यहाँ पर सबके अगर हिस्सों को एक साथ रखा जाए, हस्बैंड प्लस मदर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस रियल ब्रदर, लेट्स से इट्स रियल ब्रदर, तो शौहर का हिस्सा 1/4, माँ का हिस्सा 1/6, बेटी पोती का हिस्सा 1/2 और रियल ब्रदर का 1/12। तो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 12/12 हो गया, =1 यूनिटी हो गया। परसेंटेज बेस पे शौहर का अगर हम देखते हैं तो इसका परसेंटेज कितना बनता है, 25% बनता है। माँ का परसेंट 16.67% बनता है। डॉटर का 50% बनता है। और 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 8.33%। 8.33%। तो ऐसे परसेंटेज बेस में भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, 12 में से 3 हिस्से शौहर को जाएंगे, 2 हिस्से माँ को, 6 हिस्से पोती को और 1 हिस्सा रियल ब्रदर को चला जाएगा। किसी को कोई यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चला जाए। सर किड्स में ग्रैंड डॉटर भी आएंगे? हाँ, किड्स के अंदर कौन कौन आता है? किड्स के अंदर सन आता है, डॉटर आता है, ग्रैंड सन आता है, ग्रैंड डॉटर आती है, ग्रेट ग्रैंड सन आएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आएगी, एंड सो ऑन। नवासा नवासी औलाद में नहीं आते, नवासा नवासी दूसरे ख़ानदान में शिफ्ट हो जाते हैं। नवासा नवासियों को भी हिस्सा जाता है, लेकिन जब प्राइमरी ईयर्स में से कोई ना हो, सेकेंडरी ईयर्स में से कोई ना हो तो जाता है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह किताब लिखनी शुरू कर दी है मैंने, अभी 15-20 दिन से। 1 साल लग जाएगा आने में। उस किताब का नाम है इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड, यानी ज़विल अरहाम के हिस्से। वो इंशाल्लाह 1 साल में आ जाएगी। नो, क्वेश्चन नंबर 26 एक नया रूल है, इसको भी कराते हैं। मदर जेड एफ है, वालिद साहब को सोचते हैं क्या होता है, डॉटर जेड एफ है, ग्रैंड डॉटर भी जेड एफ है। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होगा, डॉटर का हिस्सा 1/2 होगा। डॉटर के साथ में चाहे एक ग्रैंड डॉटर हो तो भी उसका हिस्सा 1/6 है, या 2 ग्रैंड डॉटर हो तब भी 1/6 में पोतियाँ बराबर की शरीक होंगी, या 3 ग्रैंड डॉटर हो जाएं तब भी पोतियाँ 1/6 में बराबर की शरीक होंगी। बेटी को उसका पूरा हिस्सा जाएगा और
ग्रैंड डॉटर को, अगर ग्रैंड डॉटर अकेली होती, डॉटर ना होती, तब तो इसको, अगर डॉटर ना होती तब तो इसको आधा मिलता। लेकिन डॉटर की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर का हिस्सा 1/6 होता है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो तो बराबर में शरीक हो जाएंगी। वालिद साहब जेड एफ तो हैं ही हैं, लेकिन ये असबा भी नफसी ही भी बनेंगे, यानी इनको 1/6 तो जाना ही जाना है, इनको आर भी जाएगा रेसिड्यू अगर बचा तो। क्यों? ड्यू टू डॉटर, ड्यू टू डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। अगर यहाँ पर इसकी जगह पे सन या ग्रैंड सन होता तो वालिद साहब को केवल 1/6 ही जाता। तो यहाँ पे मदर प्लस फादर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर, माँ का हिस्सा 1/6 है, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है, डॉटर का हिस्सा 1/2 है, ग्रैंड डॉटर का 1/6 है। एलशियम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 1 ही होगा। तो 1 2 3 और 3 6/6 हो गया, यानी बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे जो वालिद साहब का जो आर है वो ज़ीरो है, यानी वालिद साहब कैटेगरी के अकॉर्डिंग असबा भी नफसी तो हैं, लेकिन उनको एज ए असबा कुछ नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका पहला होमवर्क है जो आपने करना है। यहाँ पर एक नया रूल है इसलिए बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 में दो डॉटर्स हैं, जबल फरोज हैं, दो ग्रैंड डॉटर्स हैं, जबल फरोज हैं, दो रियल ब्रदर हैं, ये असबा भी नफसी ही हैं। दो या दो से ज़्यादा अगर बेटियां हों तो उसका हिस्सा 2/3 होता है। और जब दो या दो से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो पोतियों का कोई हिस्सा नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू टू डॉटर्स। ये जो एक मिथ है कि बेटे जो है पोतियों का हिस्सा रोक लेते हैं, बेटे पोतियों का हिस्सा रोक लेते हैं, आपको यहाँ पर एक रूल दिखाई दे रहा है कि दो बेटियों की मौजूदगी में भी पोतियों को हिस्सा नहीं जाता है। तो इनके लिए दादा को अक्ल सलीम होता तो पोतियों को वसीयत कर सकते थे, उनके लिए गिफ्ट कर सकते थे, उनकी एजुकेशन का, तालीम तरबियत का इंतज़ाम कर सकते थे। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, ना कि शरीयत को दोष देने की। तो यहाँ पर दो ब्रदर्स को जो जाएगा वो रेसिड्यू जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि आर की जो वैल्यू हो जाएगी 1 - 2/3, 2/3 जबल फ्रूज को चला जाएगा। ये 3 आ गया, 3 - 2 यानी 1/3 चला जाएगा दो ब्रदर्स को। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ईच डॉटर का जो हिस्सा है वो 2/3, फिर 1/2 कर दीजिए, यानी हर एक डॉटर का 1/3 हो गया। और ईच जो रियल ब्रदर है उसका हिस्सा 1/3, क्योंकि वहाँ पे भी दो अफराद मौजूद हैं, बटा दो, यानी 1/6 हो गया। तो यहाँ पे डॉटर 1 को भी 1/3 जा रहा है, यानी 33.33%। डॉटर 2 को भी 1/3 जा रहा है, 33.33%। और जो रियल ब्रदर 1 है उसको 1/6 जा रहा है, 16.67%।
एंड रियल ब्रदर 2 को 1/6 यानी 16.67%। किसी का कोई सवाल तो नहीं इस स्लाइड के ऊपर? यहाँ पे हमने एक नया रूल सीखा है, दो बेटियों की मौजूदगी में पोतियों का हिस्सा नहीं होता है। जो सर किताब, अगर एक डॉटर होंगी तब होगा? अगर एक डॉटर होती तो अभी पीछे सवाल गुजरा है कि एक डॉटर होती तो इसका हिस्सा 1/2 होता और इन दोनों को 1/6 में बराबर जी। का शेयर मिल जाता। तो जो किताब आपको बताई गई है यहाँ जाने के बाद, जिनके पास नहीं है, फाउंडर में जाने के बाद इस किताब को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करा के रखें। क्लास से पहले ये किताब आपके पास में खुली होनी चाहिए, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी आप चाहते हैं। दोनों मोड मौजूद हैं इसमें। यहाँ पे ग्रांड डॉटर के बारे में दे रखा है कि कब इसको हिस्सा नहीं जाता, यहाँ पे कब हिस्सा नहीं जाता। अगर कोई बेटा नहीं है, पोता नहीं है, बट दो या दो से ज़्यादा डॉटर मौजूद हैं तो भी ग्रैंड डॉटर का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, नाउ अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो ये ग्रैंड डॉटर है, ये जो गुजर चुके हैं हम्म। उनके बेटे की तरफ से होगी? नहीं, अब ग्रैंड डॉटर की बात की जा रही है तो किसकी बात की जा रही है? बेटी दादा होगी, की? बेट, दादा वही, बेटे दादा। की बेटी, बेटे की बेटी। हाँ, वो आप कैसे भी अंडर्स करेंगे, बेटे की करे आगे करे। यहाँ पे जो शख्स मरा है उसकी बेटियां मौजूद हैं, यानी इनका बाप मरा है। नहीं नहीं नहीं, ग्रैंड डॉटर्स जो है उसका मतलब है कि ये बेटे की बेटियां है कि ये बेटी की बेटियां भी है? नहीं, अगर कोई मर चुकी हो, बेटी की अगर बेटियां कोई बेटी मर चुकी हो, तीसरी बेटी भी थी और वो मर चुकी है, और दो ग्रैंड डॉटर्स हैं, यानी कि दोनों तरफ की डॉटर्स को देखेंगे कि खाली बेटे की लीनेज में चली जाएंगे ग्रैंड? नहीं, जो जो यहाँ पर बात की जा रही है, अभी डिस्कशन में किया गया था कि हम जो औलाद मानते हैं, जो किड्स मानते हैं, जिस फैमिली में मानते हैं, उसमें सन और डॉटर ये औलाद है, ये किड्स है। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती। बेटी की जो औलादें हैं वो नवासा नवासी में चली जाती हैं, वो तीसरी दर्जे के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी बुक को फिर फॉलो करेंगे। इस बुक में जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो तीन तरह के वारिसीन अवेलेबल हैं। एक को ज़बल फरूज कहा जाता है, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, मुकर्रर हैं। ये हमारे पास 8 लोग हैं, 8 औरतें हैं, 4 मर्द हैं। इनके अलावा जो बचते हैं वो असबात हैं, रेसिडुअरी। रेसिडुअरी की एक लिस्ट है। 3 तरह के रेसिडुअरी हैं। कभी कभी हम असबाबी नफसी बोलते हैं तो इसका मतलब केवल ओनली मर्द मुखातिब हैं। असबा बिगैरी बोलेंगे तो मर्द और औरतें दोनों मुखातिब हैं। असबा मागैरी के भी केसेस निकल चुके हैं, आगे भी आएंगे, तो उसमें केवल औरतें हैं। तो यहाँ पर जो ज़विल अरहाम हैं उनको हिस्सा तब जाता है, जो कि डिस्टेंट किंड्रेड हैं, जब हमारे पास प्राइमरी ईयर्स ना हो, सेकेंडरी ईयर्स ना हो। ये ज़विल अरहाम की कैटेगरी है। बेटी का बेटा नवासा हो गया, बेटी की बेटी नवासी हो गई। तो ये कैटेगरी तब जाके मिलेगी जब दोनों ही कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, 29 है, इसमें भी एक नया रूल है। वाइफ हमेशा ZF होती है, प्राइमरी ईयर्स। मदर हमेशा प्राइमरी ईयर्स होती है। डॉटर अकेली है तो ZF है। अगर इस केस में डॉटर एग्जिस्ट ना करती, अगर ये ना होती, तो चाहे ये रियल सिस्टर होती या ये पैटर्नल सिस्टर होती, इन बोथ दी कंडीशन ये प्राइमरी ईयर्स ही होती, यानी जबिल फरोज ही होती। लेकिन जब कभी भी बेटी के साथ में
या पोती के साथ में, जब कभी भी बेटी के साथ में या पोती के साथ में रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर आएगी तो वो रेसिडुअरी बन जाती है, उसको असबा मागरी बोलते हैं, और ये बचा हुआ लेकर जाती है। ये भी इसी किताब के पहले पन्ने पर ही मौजूद है। यहाँ पर दूसरे पन्ने पर अगर रियल सिस्टर डॉटर के साथ में हो या रियल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ में हो, बेटी या पोती के साथ में सगी बहन है तो वो रेसिडुअरी होगी, या बेटी पोती के साथ में सौतेली बहन है तो भी वो रेसिडुअरी होगी। क्योंकि हमारे केस में अभी सगी बहन है तो उसी का डिस्कशन करेंगे। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। एक बेटी है तो इसका हिस्सा 1/2 है। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में वाइफ, मदर और डॉटर, इनके हिस्सों को एक साथ ऐड करेंगे। 1/8, 1/6, देन 1/2, एलशियम 24 आ जाएगा। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 24 को 6 से करेंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12, 4, 16 और 3, 19, 19/24 ये चला गया प्राइमरी ईयर्स को। तो जो बचा आर यानी रेसिड्यूरी, जो बचा रेसिड्यू 1 माइनस इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे 19/24। ये वैल्यू 24 माइनस 19 आ जाएगी, यानी 5/24 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी एलशियम 24 है, इधर भी 24 है। इसका मतलब फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ को 1/8 यानी 12.5% जा रहा है। माँ को 1/6 यानी 16.67% मिल रहा है। बेटी को 1/2 यानी 50% मिल रहा है। और जो 5/24 बचता है उनको कितना मिल रहा है, तो 5/24 अगर करते हैं तो 20.833 आ जाता है। यानी जो रियल सिस्टर है दिस वन, इसका हिस्सा 5/24 यानी 20.83% होगा। अगर इस सवाल में इसकी जगह पर, रियल सिस्टर की जगह पर पैटर्नल सिस्टर होती तब भी सॉल्यूशन यही होता, पैटर्नल सिस्टर को भी इतना ही जाता अगर रियल सिस्टर मौजूद ना होती। ये सवाल आपने खुद करना है, इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता है। इसको रियल सिस्टर मान लें, ये सबसे आसान सवाल है। मरने वाले ने यानी बीवी की डेथ हुई है, उसने अपने शौहर को छोड़ा है, और बीवी की ये बहन है सगी, और बीवी का ये वाइफ का ये हस्बैंड है। ठीक है जी। 31 हो गया, 32 में चलते हैं। 32 वाला भी आपको एक सवाल करा देते हैं। ये रियल और ये भी रियल है फॉर एग्जांपल। तो वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 है, चूंकि वो जबल फरूज है। और जो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं, तो जब कभी भी बेटा और बेटी, पोता और पोती, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, जब कभी भी ये चार कंडीशन लाई करती हैं, इनकी कैटेगरी एबीजी होती है, आसबा बी गैरी, मेल एंड फीमेल टुगेदर। इनका जो रेशियो बनता है वो 2:1 बनता है। केवल इन्हीं केस के अंदर 2:1 रेशियो फॉर्म होता है। तो सबसे पहले उनको दे दिया जाएगा। सर और वाइफ So 1/4 होगा। 1/4, हम्म, वाइफ का 1/4 होगा one by उनके four किड्स because नहीं no है। kids. यस वेरी गुड। 1/4 वाइफ का 1/4 होगा।
चूंकि औलाद नहीं है, ड्यू टू नो किड्स। जिस तरीके से बोल रहे हैं वैसे ही बोलना है, ठीक है। हो सकता है आपका बीच बीच में टेस्ट भी लिया जा रहा हो। तो ये असबा भी गैरी ही, और इसको क्या जाएगा, आर जाएगा बचा हुआ। तो आर की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो 1 - 1/4, 3/4। यानी ये 4 हो गया। 4 - 1 यानी 3/4। अब इस 3/4 में दो लोग मौजूद हैं, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर। तो रियल ब्रदर के दो हिस्से हैं, रियल सिस्टर का एक हिस्सा है, ये इनका रेशियो बनता है। और अगर हम रियल ब्रदर प्लस रियल सिस्टर के हिस्सों को जोड़ दें तो ये 3 बनते हैं। तो यहाँ से जो शेयर ऑफ रियल ब्रदर निकलता है वो R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ रियल ब्रदर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, 1/2। एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो 3/4 है, और एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, और 2/3। रेशियो ऑफ जो सन रियल ब्रदर है वो 2 है। 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी रियल ब्रदर का हिस्सा 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम शेयर ऑफ निकालना चाहते हैं रियल सिस्टर का, तो वहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, रेशियो ऑफ रियल सिस्टर और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो। तो 3/4 यही वैल्यू, उसके 3 डिवीज़न किए गए और एक डिवीज़न उसको दे दिया गया, यानी 1/4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइफ को जो परसेंटेज मिल रहा है वो 25% है, इसको 50% जा रहा है और इसको 25% जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स ये बड़ा इश्यू होता है कि भाई मरने वाले के भाई बहन को क्यों जा रहा है। तो अभी अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये सूरह निसा की आयत नंबर 4176 के अंदर मौजूद है कि अगर बहन भाई एक साथ होंगे तो उनको 2:1 जाएगा। अकेली अगर बहन होती तो उसको आधा जाता, दो या दो से ज़्यादा होती 2/3 जाता। लेकिन रियल ब्रदर रियल सिस्टर को तभी हिस्सा मिलता है जब वो बेटा, पोता, पड़पोता, बाप, दादा, परदादा इनमें से कोई मौजूद ना हो। क्वेश्चन नंबर आप ये खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका तीसरा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 33 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में वाइफ, डॉटर, सन और लेट्स से ये रियल सिस्टर। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो वाइफ ZF है, और बेटा और बेटी ABG हैं, और इस बेटी के साथ में ये जो रियल सिस्टर का कॉम्बिनेशन है ये AMG है। लेकिन इसका कोई शेयर नहीं जाएगा ड्यू टू सन। ड्यू टू सन। अगर सन नहीं होता तो अभी ये रेसिडुअरी बन जाती। तो इसका मतलब वाइफ को 1/8 देने के बाद इन दोनों को बचा हुआ वैल्यू R जाएगा। इसका मतलब R की वैल्यू 1 - 1/8 बीवी का हिस्सा निकाल दिया जाए तो ये 8 - 1 यानी 7/8 बचता है। अब यहाँ पर चूंकि बेटा और बेटी मौजूद हैं तो उस बेटे और बेटी का जो रेशियो है वो 2:1 है, और उनका जो एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो 2 + 1 = 3 है। इसलिए जब शेयर ऑफ सन आप निकालेंगे तो R मल्टीप्लाइड बाय
रेशियो ऑफ सन और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो आप लिखेंगे तो ये 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 3 हिस्से और बेटे को 2 हिस्से जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है और ये 7/12 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम शेयर ऑफ डॉटर का निकालते हैं, शेयर ऑफ डी डॉटर निकालते हैं तो आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो होता है तो 7/8 बचा हुआ माल है और यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो 3 है और बेटी का एक हिस्सा है और 7/24 आ जाता है। सबको एक साथ रख के भी देखा जा सकता है। वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर, वाइफ का हिस्सा 1/8, सन को 7/12, डॉटर को 7/24, एल्शियम 24, 8 3 ये 12 से 24 2 टाइम्स जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 14 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये 24/24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। 34 आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया कि 3 हो गया? 4 हो गया। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4। ये रियल सिस्टर है, ये रियल ब्रदर है। क्वेश्चन नंबर 35 भी आप कर लेंगे। चूंकि आपको बता दिया गया है डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो, वो रेसिडुअरी बनती है। अगर यहाँ पे ये ना होती डॉटर तो ये ZF बनी होती, इसका हिस्सा 2/3 होता। लेकिन चूंकि बेटी है तो बेटी के साथ में इसको बचा हुआ जाएगा शौहर और बेटी को बांटने के बाद जो बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वो जो पहला वाला सवाल है फिर एक बार बताएं। ये कौन? अगर इसमें 3 सिस्टर्स हो तो डॉटर नहीं होता, तो डॉटर्स को तो सिस्टर्स को रेजिडुअल मिलता सारा और खाली वो हस्बैंड को 1/2 मिलने के बाद हाफ इन 3 को जाएगा। नहीं, दोबारा क्वेश्चन बोलें, आराम आराम से बोलें, बाकी लोग भी सुन लें। ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड का तो अगर अगर डॉटर ना हो, हम्म अगर डॉटर ना हो, डॉटर हम्म अगर ना हो, सिर्फ 3 सिस्टर्स हो, हम्म हस्बैंड हो और 3 डॉटर सिस्टर्स हो बस, तो हम्म, हस्बैंड अपना हाफ ले लेगा बिल्कुल और ठीक जो है। बाकी का बचा हाफ वो 3 सिस्टर्स इक्वली बांटेंगे। नहीं, अब यहाँ पर जो रूल बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कैटेगरी अकेले में ZF है और ये भी ZF है। तो कुरान के अकॉर्डिंग जो है शौहर का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में 1/2 है। और अगर दो या दो से ज़्यादा, चाहे रियल सिस्टर हों या पैटर्नल सिस्टर हों, उनका शेयर कितना है? 2/3 है। 2/3. तो अब इशू ये पैदा हो गया कि भाई 1/2 और अगर 2/3 करते हैं तो ये कितना आता है? 6। और ये 3 हो जाता है और ये कितना हो जाता है? 4 हो जाता है और ये 7/6 हो जाता है। तो अब क्या करें? तो ये कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ ऑल। इसके ऊपर हम अलग से क्लासेस लेंगे। ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल कहलाता है और इसके जो रूल थे वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दिए गए। ठीक। तो इसका हम डिस्कशन अलग से करेंगे कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होगा। इसलिए हमने इन सवालों को पहले वो सवाल रखे हैं जो यूनिटी वाले हैं। ठीक है। हमें 3 तरह की कंडीशन से जूझना पड़ता है। एक तो ये कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर अभी तक 1 आ रहा है, अगर आपने देखा हो तो, राइट।
जो भी वैल्यू आ रही है, नीचे एलसीएम और ऊपर ये 1 आ रही है। दूसरी कंडीशन, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर है यहाँ पर, इन दैट केस ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 7/6, एक से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, ये कहलाती है ऑल वाली कंडीशन एंड वाओलाम। एक और कंडीशन आती है, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1, ये कहलाती है रद्द। ये कहलाती है रद्द। रद्द का मतलब होता है रिटर्न। इसके ऊपर ये रूल भी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू दिया गया, इसलिए इन दोनों रूल्स को, ऑल को के रूल्स को और ये वाले रूल्स को, ये हज़रत उमर की तरफ ही डाइवर्ट किया गया है। बहुत सारे उस टाइम पे स्कॉलर्स थे, सहाबा इकराम थे, लेकिन राय जो मानी गई वो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की मानी गई। तो इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है रूल्स ऑफ रिटर्न के ऊपर, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब आएगा। अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चला जाए आगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे हस्बैंड ZF ही है आपके क्वेश्चन में, और डॉटर भी ZF है, और 3 जो रियल सिस्टर हैं वो रेसिडुअरी हैं। ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, ये भी आप कर लेंगे। 3 रियल सिस्टर हैं और एक रियल ब्रदर है। तो हस्बैंड और डॉटर तो ZF कैटेगरी में है, और रियल सिस्टर, रियल ब्रदर रेसिडुअरी के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी ने क्या नाम है, हमें उस पे डाला था व्हाट्सएप पे, उनका अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। ले। वो वही आउल में ही आएगा, वो समझ गया। वो आप आउल से ही ले लेंगे। उसमें भी मुझे यही हो रहा था कि डिनोमिनेटर जो था, वो न्यूमरेटर जो था ज्यादा हो रहा था न्यूमरेटर। अच्छा, आपने तो आपने हाँ, डाला था क्वेश्चन? जी जी जी, मैंने ही वो सवाल डाला था। अच्छा तो अच्छा उसमें अच्छा। मुझे वही आउल का जवाब आप बताए, तो यही प्रिंसिपल उसमें हो रहा था, तो शायद आप वो आगे ले जाए। हाँ, वो करेंगे इंशाल्लाह, आगे करेंगे। हाँ ये हाँ। 35 वाला वापस अगर आप जाते हैं, हाँ ठीक है, 35 में चलते हैं। 35 में 30 सिस्टर्स, हाँ, 3 सिस्टर हैं, 3 सिस्टर्स। एक इसमें डॉटर। रेजिड्यू कौन रहेगा? अगर कुछ रेजिड्यू बचेगा तो 3 सिस्टर्स ले लेंगे, हाँ, उनका स्क्वायर। रेसिड्यू जो भी बचेगा वो 3 सिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। जो भी रेसिड्यू आएगा वो तीनों सिस्टर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक। अच्छा ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, एक नया क्वेश्चन है। 37 में माँ जबिल फरूज ही होंगी, बेटी भी ZF होंगी, प्राइमरी ईयर्स होंगी। अब यहाँ पे, अच्छा ये, एक मिनट, क्वेश्चन जो है, हम्म, ये पैटर्नल सिस्टर है। पैटर्नल, यहाँ पर एक पैटर्नल सिस्टर है। पैटर्नल सिस्टर जब डॉटर के साथ में होगी तो वो AMG कहलाएगी, असबा मागरी। और जो रियल ब्रदर है, रियल ब्रदर चूंकि पैटर्नल सिस्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, अगर रियल सिस्टर होती और रियल ब्रदर होता तो ये एक ही ग्रुप में लाई करते, यानी असबा भी गरी। अब चूंकि इसके साथ का फीमेल नहीं है तो ये ABN कहलाएगा, असबा बी नफसी।
अब देखना ये है कि ये भी रेसिडुअरी है और ये भी रेसिडुअरी है। तो जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनके तो शेयर हम दे ही देंगे 1/6 और 1/2। अब देखा ये जाएगा जो रेसिडुअरी हैं उसमें मरने वाले के क्लोज कौन है। पैटर्नल सिस्टर क्लोज है या रियल ब्रदर्स क्लोज है, कौन क्लोज है? रियल ब्रदर। रियल ब्रदर। तो पैटर्नल सिस्टर का हिस्सा नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू रियल ब्रदर, चूंकि रियल ब्रदर ज़्यादा करीब है मरने वाले के। चूंकि सही बुखारी की हदीस 63, आई थिंक कितना था, 6327 है, जिसमें हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जबिल फ्रूज को देने के बाद जो बचता है वो क्लोजेस्ट को जाएगा। तो ये रेसिड्यू इसको चला जाएगा, यानी माँ को और बेटी को 1/6 + 1/2 देने के बाद ये 6 हुआ, ये 1 प्लस ये 3 हुआ, 4/6 हुआ। और सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर की जो वैल्यू है 1 - 2/3 हो जाएगी, और ये 3 - 2 यानी 1/3। यानी माँ का जो हिस्सा है 1/6 है, यानी 16.67% है। डॉटर का हिस्सा 1/2 है, यानी 50% है। एंड रियल ब्रदर का हिस्सा 1/3 है, 33.33% है। Excuse me, sir, I have a question. जी बोले। Sir, अगर daughter present नहीं है, then does the paternal sister be closer in अ- relation? अगर daughter नहीं है, हाँ, अगर then डॉटर paternal नहीं, अगर sister डॉटर, ज़्यादा। हाँ डॉटर नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी होगी वो रेसिड्यूरी नहीं होगी, क्योंकि ये पैटर्नल सिस्टर है, ये ZF होगी। ठीक। जी, okay, तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, जो बचेगा फिर रियल ब्रदर को जाएगा। okay, okay. आंसर यही निकल कर आएगा फिर भी, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 फिर वो ले जा रही है। हाँ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मदर ZF, डॉटर ZF। अब डॉटर के साथ में रियल सिस्टर है, तो ये असबा मागैर ये भी बनी। डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर है, तो असबा मागैर ये भी बनी। मैटरनल सिस्टर ZF है, ये हमेशा ही ZF होती है। अब यहाँ पर औलाद की मौजूदगी में इसका हिस्सा नहीं होता, नो शेयर ड्यू टू डॉटर। चाहे डॉटर होती या ग्रैंड डॉटर होती, इसका शेयर तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जो बचे माँ का हिस्सा तो 1/6 हो गया, डॉटर का 1/2 हो गया। अब रियल सिस्टर ज़्यादा क्लोज है या पैटर्नल सिस्टर ज़्यादा क्लोज है? कौन सी क्लोज है मरने वाले की? यस सर। रियल सिस्टर। रियल तो नो शेयर ड्यू टू RS, रियल सिस्टर की वजह से इसको नहीं जाएगा, यानी फिर R इसको जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया माँ और डॉटर को जाने के बाद जो बचेगा, यानी 6, 1 + 3, 4/6, और ये 2/3, और जो R की वैल्यू बचती है वो 1 तो कभी कभी हम देखते हैं सवालों के जवाब सेम आ रहे होते हैं लेकिन अफराद बदल जाते हैं। तो 3 - 2 यानी 1/3। तो इस केस में माँ को 1/6 जा रहा है, यानी 16.67%। डॉटर को 1/2 यानी 50%। रियल सिस्टर को 1/3 यानी 33.33%। क्वेश्चन नंबर
39। यहाँ बताइए किसको क्या जाएगा भाई। नेफ्यू हो गया, ब्रदर का भाई हो गया, ठीक है ना। ये रियल ब्रदर का क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है जी। रियल ब्रदर का सन हो गया। जी बताएं इसमें जेड, इसको रियल सिस्टर को क्या लिखें, क्या कैटेगरी है? Paternal sister is ZF, जेड एफ पैटर्नल सिस्टर, ZF, and maternal sister also ZF. जेड एफ। और नेफ्यू क्या हो गया? ए बी, AB, ए बी एन हो गया। AB. तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो रियल सिस्टर का शेयर होगा 1/2। 1/2। पैटर्नल सिस्टर का शेयर कितना होगा? यहाँ वन पर बाई एक यहाँ पर एक नया रूल है। रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर का हिस्सा 1/6 होगा। ये एक नया रूल है। ड्यू टू रियल सिस्टर, अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती तो उसका शेयर 1/2 होता। यहाँ पे कोई भी सिस्टर किसी दूसरे सिस्टर को पूरी तरीके से नलीफाई नहीं कर रही है कि ना जाने दे, जा रहा है। मैटरनल सिस्टर अकेली है, उसका हिस्सा 1/6 है। तो 3 सिस्टर का रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2, 1/6, देन 1/6। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कितना हो गया? 5/6। यानी आर की वैल्यू आ गई 5/6। यानी ये 6 - 5 = 1/6। इसका मतलब रियल सिस्टर को 50% जाएगा, पैटर्नल सिस्टर को 1/6 यानी 16.67% जाएगा, मैटरनल सिस्टर को 1/6 यानी 16.67%, और जो नेफ्यू है उसको भी 1/6 यानी 16.67% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। वाइफ, मदर, पैटर्नल सिस्टर, डॉटर, ये आप होमवर्क करेंगे। ये होमवर्क नंबर 6 हो गया कि 7 हो गया? 7 हो गया। इतना होमवर्क काफ़ी है। यहीं पर क्लास को स्टॉप करेंगे। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं।